तो चलिए एक नेशनल न्यूज़ को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। हेडलाइन है पीएम ओपन्स न्यू पार्लियामेंट टुडे अमिड बॉयकॉट कॉल बाय ऑपोजिशन। पीएम प्रधानमंत्री ओपन्स शुभारंभ करते हैं, करेंगे न्यू नया जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, संसद भवन है, उसका आज टुडे अमिद अमिद मतलब के बीच में, किसके बीच में, जो बॉयकॉट है, बॉयकॉट मतलब बहिष्कार, कॉल बाय ऑपोजिशन जो बहिष्कार को कॉल किया गया है, आह्वान किया गया है, किसके द्वारा, ऑपोजिशन विपक्ष के द्वारा। तो उस बीच क्या करेंगे, प्रधानमंत्री शुभारंभ करेंगे पार्लियामेंट का टुडे आज। यह न्यूज़ की हेडलाइंस। अब हम इसे मेन न्यूज़ में समझते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी विल ऑन संडे इनॉग्रेट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। पीएम नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, विल फ्यूचर का टेंस है ना, विल करेंगे संडे को, रविवार को, इनॉग्रेट उद्घाटन करेंगे द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो नया संसद भवन है उसको। ऑक्युपाइड होने का मतलब है युक्त होना, लैस होना। तो वह किससे युक्त है, लैस है विथ द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। किससे लैस है, अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब किसी चीज़ को अप टू डेट होना, तो अपडेट टेक्नोलॉजी से लैस है। अमीद अमीद मतलब के बीच में, किसके बीच में, ए बायकॉट बाई सेवरल अपोजिशन पार्टी। सेवरल जो अपोजिशन पार्टियां हैं, कई विपक्ष पार्टियों के द्वारा बायकॉट बहिष्कार करने के बीच में। विच इंसिस्ट जो क्या कर रहे हैं, इंसिस्ट करते हैं। इंसिस्ट मतलब है जोड़ देना, तो जोड़ देते हैं किस पर, कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति भारत की, कौन है, द्रौपदी मुर्मू, एज हेड ऑफ द स्टेट। एज मतलब के रूप में, किस रूप में, हेड ऑफ द स्टेट, देश के प्रमुख के रूप में, राज्य के प्रमुख के रूप में। शुड मतलब चाहिए, डू द ऑनर, ऑनर करने के लिए, सम्मान करने के लिए। ऑन फ्राइडे शुक्रवार को, चलिए आगे देखते हैं। ऑन फ्राइडे शुक्रवार को मोदी सेड, मोदी ने कहा, द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, नया संसद भवन, बिल मेक, वह क्या करेगा, मेक मतलब करना, बनाना। तो क्या करेगा, मेक करेगा एवरी इंडियंस, सभी भारतीयों को, प्राउड गौरवान्वित करेगा। प्राउड मतलब गौरव फील कराना। तो क्या करेगा, गौरवान्वित करेगा सारे भारतीयों को। एंड और शेयर्ड मतलब है साझा करना, सेकंड फॉर्म में, तो साझा किया अ वीडियो ऑफ द न्यू कॉम्प्लेक्स जो नया परिसर, न्यू कॉम्प्लेक्स मतलब जो नया परिसर, नया बिल्डिंग है, उसका क्या किया, एक वीडियो भी शेयर किया। विथ कारपेट, अब आगे है नेक्स्ट पैरा में, विथ कारपेट फ्रॉम द मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से कारपेट, कालीन। बम्बू फ्लोरिंग मतलब जो बांस का फर्श है वो, फ्रॉम त्रिपुरा। एंड स्टोन कार्विंग और जो पत्थरों की नक्काशियाँ हैं वह कहाँ से, फ्रॉम राजस्थान। द न्यू बिल्डिंग रिफ्लेक्ट इंडियाज़ डाइवर्स कल्चर। तो इन सभी के साथ, किसके साथ, जो कारपेट है मिर्ज़ापुर का उत्तर प्रदेश से, बाम्बू फ्लोरिंग है त्रिपुरा से, और जो स्टोन कार्विंग है पत्थरों पर नक्काशी है राजस्थान से, तो इनके साथ जो न्यू बिल्डिंग है, जो पार्लियामेंट का नया भवन है, रिफ्लेक्ट का अर्थ है यहाँ पर दर्शाना। तो दर्शाता है इंडियाज़ डाइवर्स कल्चर, इंडिया के जो विविध, डाइवर्स का अर्थ होता है विविध, तो भारत के विविध संस्कृतियों को दर्शाता है। कल्चर मतलब है संस्कृति। अब नेक्स्ट पैरा है सेंगोल, ए हिस्टोरिकल सेप्चर मतलब क्या होता है, राजदंड प्रभुत्व। तो राजदंड, ए सेंगोल क्या है, ए हिस्टोरिकल सेप्चर, एक ऐतिहासिक राजदंड, सेंगोल, फ्रॉम तमिलनाडु से, विच वाज रिसीव्ड जिसको प्राप्त किया गया, रिसीव्ड मतलब प्राप्त करना, तो प्राप्त किया गया था या वह मिला था, किसको, बाय द प्राइम मिनिस्टर, किसको मिला था, वो प्राइम मिनिस्टर को, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनको दिया गया था, उन्होंने प्राप्त किया था। टू रिप्रेजेंट मतलब है प्रतिनिधित्व करना, तो प्रतिनिधित्व करने के लिए। ट्रांसफ़र ऑफ पावर, किस चीज़ का, ट्रांसफ़र ऑफ पावर, ट्रांसफ़र का क्या अर्थ होता है, हस्तांतरण, किस चीज़ का, पावर, सत्ता का हस्तांतरण के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उसे प्राप्त किया गया था, क्या था, फ्रॉम ब्रिटिश, किससे, ब्रिटिश अंग्रेजों से। एंड और बाज केप्ट, और उसे रखा गया इन द म्यूजियम मतलब है संग्रहालय, तो संग्रहालय में रखा गया था, कहाँ, इन इलाहाबाद में। विल बी इंस्टॉल, तो अब ये जो सेंगोल है उसको इंस्टॉल किया जाएगा। इंस्टॉल मतलब स्थापना करना, पैसिव का टेंस है। विल बी इंस्टॉल्ड मतलब उसको स्थापना किया जाएगा सेंगोल को, इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो नया संसद भवन है उसमें।
आगे है इट विल बी प्लेस्ड, यह रखा जाएगा, पैसिव का टेंस है, इट विल बी प्लेस्ड, सिंपल फ्यूचर का पैसिव है कि यह रखा जाएगा, प्लेस्ड मतलब रखना, तो रखा जाएगा नियर द चेयर, चेयर के पास में, चेयर मतलब कुर्सी, तो कुर्सी के पास में, ऑफ लोकसभा स्पीकर, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर का मतलब क्या है अध्यक्ष, तो अध्यक्ष के कुर्सी के पास में रखा जाएगा। इन द हाउस चैम्बर, हाउस चैम्बर मतलब है सदन का कक्ष, तो सदन के कक्ष में जो लोकसभा की स्पीकर की जो कुर्सी है उसके पास में उसको प्लेस किया जाएगा, उसकी स्थापना की जाएगी, जो सेंगोल है। बट लेकिन अमिड ए बॉयकॉट, बहिष्कारों के बीच में, बाय द 20 अपोजिशन, जो 20 अपोजिशन पार्टीज़ हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, उनके बहिष्कारों के बीच में ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी, जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है, उद्घाटन समारोह, तो उसके बीच में जो ये बहिष्कार चल रहा है उसमें क्या हुआ, द सेंगोल, क्या कहा, जो सेंगोल है टू वाज ड्रैग्ड इनटू द पॉलिटिकल रोल, द सेंगोल टू वाज ड्रैग, ड्रैग का मतलब होता है खींचना, घसीटना, तो सेंगोल को भी क्या कर लिया गया था, घसीट लिया गया था इनटू द पॉलिटिकल रो, पॉलिटिकल रो मतलब है राजनीतिक विवाद, तो राजनीतिक विवाद में सेंगोल को भी घसीट लिया गया था। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश, कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस के नेता कौन है, जयराम रमेश, ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, क्लेम्ड का मतलब है दावा करना, तो उन्होंने दावा किया कि देयर वाज नो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, एविडेंस का क्या मतलब होता है सबूत, और डॉक्यूमेंट का मतलब है क्या कागजी दस्तावेज, तो कोई भी कागजी सबूत नहीं है, दस्तावेजी सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, ऑफ किसका, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन का, सी राजगोपालाचारी का, एंड जवाहरलाल नेहरू का, डिस्क्राइबिंग मैंने वर्णन करते हुए, द सेंगोल के बारे में, एज ए सिंबल ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर, किस रूप में, एज मतलब के रूप में, तो किस रूप में, सिंबल ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर, सिंबल मतलब है प्रतीक, तो किसके प्रतीक के रूप में, हस्तांतरण, सत्ता के हस्तांतरण के रूप में, बाय द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश के द्वारा किया गया, टू इंडिया, भारत को। द कांग्रेस स्टैंड, कांग्रेस का स्टैंड, रुख, ऑन सेंगोल, किसके ऊपर, ऑन द सेंगोल, सेंगोल के ऊपर। अवोक्ट का मतलब है किसी चीज़ को आह्वान करना, पैदा करना, भावनाओं को जगाना, तो उसने क्या किया, आह्वान किया। आ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, एक कड़ी प्रतिक्रिया को, किससे, फ्रॉम होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनसे, हु सेड, जिन्होंने कहा, द पार्टी नीड्स टू रिफ्लेक्ट, पार्टी को आवश्यकता है, नीड्स मतलब आवश्यकता है किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करने के, रिफ्लेक्ट मतलब है विचार करना या चिंतन करना, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, तो सेंटेंस के अनुसार इसका अर्थ है चिंतन करना, तो पार्टी को चिंतन करने की आवश्यकता है या विचार करने की आवश्यकता है, ऑन इट्स बिहेवियर, उसके व्यवहार के ऊपर, किस लिए, एज, क्योंकि, ही डिनाउंस, उन्होंने क्या किया, डिनाउंस का अर्थ होता है क्या, निंदा करना, आरोप लगाना, तो उन्होंने आरोप लगाया या निंदा किया, इट्स क्लेम, उनके दावों का, दैट की, देयर वाज नो एविडेंस, की कोई भी एविडेंस नहीं था, ऑफ द सेंगोल, सेंगोल का, बीइंग अ सिंबल, प्रतीक होने का, बीइंग अ सिंबल मतलब प्रतीक होने का, ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर, किसका, सत्ता के हस्तांतरण का, बाय द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों के द्वारा, टू इंडिया इन 1947, भारत को 1947 में। तो यही था हमारा आज का न्यूज़ आर्टिकल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।